हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हेल्थ केयर की नई टेक्नोलॉजी जो कि हाल ही में WHO रेकमेंडेड मलेरिया की फर्स्ट बेसिकली वैक्सीन है, उसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? अक्टूबर 6 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक बहुत हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया और उन्होंने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है RTS, जिसको बेसिकली जो चिल्ड्रन है खासतौर से सब सहारन अफ्रीका रीजन्स में, उसके अलावा बाकी जो रीजन्स हैं जहां पे मॉडरेट से हाई प्लाज्मोडियम या फेलिपेरम मलेरिया ट्रांसमिशन के रिस्क है, उनके लिए इसको रेकमेंड किया है। ये जो रिकमेंडेशन है, ये जो पायलट प्रोग्राम बेसिकली रन किया गया है कि जो चिल्ड्रन है उसमें आप वैक्सीन को एडमिनिस्टर करें, खासतौर से घाना में, केनिया में, मलावी में, उसके रिजल्ट्स को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को देखते हुए ये अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, अनाउंसमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मलेरिया एक्चुअली एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। इससे बहुत सारी डेथ्स हमको हर साल देखने को मिलती हैं। गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से इसके डेथ काउंट को या इसके इन्फेक्शन को कम किया जा सके, मैनेज किया जा सके। और इसको बेसिकली ये कॉज किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनस है प्लाज्मोडियम। ये ट्रांसमिटेबल भी है और जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज हैं उनके थ्रू ये एक इन्फेक्टेंट से दूसरे इन्फेक्टेंट की तरफ ट्रांसमिट हो सकती है। 2019 में WHO के हिसाब से अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें तो ऐसा लगता है कि रफली 229 मिलियन केसेस, मतलब रफली 22 करोड़ या 23 करोड़ मलेरिया के केसेस, और डेथ्स कितनी होंगी? रफली 4 लाख डेथ्स एवरी ईयर। और ये 67% जो डेथ्स हैं ये बेसिकली जो चिल्ड्रन है हमारे, जिनकी एज 5 या 5 साल से कम है, उनमें 67% या रफली 70% डेथ केसेस देखे जाते हैं। ये जो चिल्ड्रन है बिलो 5, ये सबसे ज्यादा वनरेबल कैटेगरी है मलेरिया की। तो हमारे बच्चों की लाइफ को लेके मलेरिया हमेशा एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बना हुआ है। इसके अलावा इन सारे केसेस में से जो 95% केसेस हैं या जो डेथ्स है मलेरिया की वजह से, वो ऐसा लगता है कि अफ्रीकन रीजन्स में होती हैं। इसका मतलब अफ्रीकन रीजन एक डिस्प्रपोर्शनेटली हाई शेयर ऑफ बर्डन या मलेरिया को बेसिकली शेयर करता है। लेकिन WHO का यह भी कहना है कि बाकी जो रीजन्स हैं, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हो, वेस्टर्न पैसिफिक हो, अमेरिका हो, उनमें भी मलेरिया का म्यूटेशन की वजह से लगातार रिस्क बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो वैक्सीन है इसमें बेसिकली थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, ये प्रिवेंट करेगा, खासतौर से ट्रीटमेंट इंटरवेंशन अगर हमको करने पड़े कि मान लीजिए किस तरीके से कॉन्स्टेंटली म्यूटेटिंग पैथोजन है ये इमर्ज ना हो पाए और नए रूप में, या उसका जो इंपैक्ट हो इन्फेक्शन साथ में डेथ में, उसको कंट्रोल करने में। ह्यूमन वैक्सीन्स एंड इम्यूनोथेरेपेटिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो पेपर पब्लिश हुआ इस नई वैक्सीन में, उसके हिसाब से जो मलेरिया की वैक्सीन है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा डिजीज प्रिवेंशन में, डिजीज ट्रीटमेंट में, कॉम्बैट करने में। ये जो इनॉर्मस सोशल इकोनॉमिक बर्डन है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, सोचिए 22 करोड़ लोग हर साल इन्फेक्ट होते हैं। जो वैक्सीन है ये दोनों चीजें प्रमोट करेगी, इंडिविजुअल और पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा इस वैक्सीन के साथ अगर हम क्लीन वाटर, सैनिटेशन और वैक्सीनेशन अगेंस्ट अदर इंफेक्शियस डिजीज को भी कंबाइन कर दें तो ऐसा लगता है जो टोटल डिजीज बर्डन है, खासतौर से डेवलपिंग या अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे काफी सिग्निफिकेंटली उस केस लोड को हम कम कर सकते हैं और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है पब्लिक हेल्थ की तरफ उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? RTS, इसको बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट रन किया गया सब सहारन अफ्रीकन में, और जो चिल्ड्रन है हमारे जिनकी एज 5 साल से बेसिकली कम है, 17 मंथ्स तक उनको इसकी 4 डोजेस दी गई। और ये पाया गया कि जो वैक्सीन है इसने रफली 40% केसेस में मलेरिया को 4 साल के बच्चों के फॉलोअप पे बेसिकली प्रिवेंट किया गया। उसके अलावा रफली 30% केसेस में जो सीवियर मलेरिया है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन इसके थ्रू अचीव किया गया कि बच्चों का हॉस्पिटल एडमिशन ना बेसिकली करवाना पड़े। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनमें सीवियर एनीमिया हो, मतलब आयरन की कमी हो, उससे भी इसमें लड़ने की मदद मिली है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जब मलेरिया का इंफेक्शन हो जाए और बहुत सारे लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ताकि जो लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया है उससे हम बचाव कर सके मलेरिया के इंफेक्शन की वजह से, ऐसे केसेस में भी 30% केसेस में इससे काफी हेल्प दिखाई देती है। अच्छा, RTTS जो वैक्सीन है किस तरीके से डेवलप हुई? जो RTS है जिसको AS01 भी कहा जाता है, एक ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है जो कि किसके अगेंस्ट काम करती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। और ये बेसिकली
माना जाता है कि सबसे डेडली मलेरिया पैरासाइट है ग्लोबली, और सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कहां है ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम, अफ्रीका, क्योंकि 94% डेथ्स ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में अफ्रीकन या सब साहारन अफ्रीकन में ही पाई जाती है, खासतौर से बच्चों में लेके। और ऐसा लगता है कि लेकिन ये जो वैक्सीन है, ये अगर पीवीवैक्स मलेरिया हम देखें जो अफ्रीका के बाहर पाया जाता है, उनके अगेंस्ट अभी बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसको नहीं माना जा रहा है। किस कंपनी ने इसको डेवलप किया होगा? जीएसके। कितने साल में? रफली ओवर 30 इयर्स ऑफ रिसर्च। इन 2001 जीएसके ने कोलैबोरेशन अपना शुरू किया पार्क्स मलेरिया वैक्सीनेशन इनिशिएटिव या एमवीआई जिसको कहा जाता है, और जो 5 ईयर फेज 3 रहा जिसमें इसकी एफिकेसी को देखा गया, इसके सेफ्टी ट्रायल को देखा गया जो कि 2014 में बेसिकली कंक्लूड हो गया, इसको जीएसके और ये जो मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव है एमवीआई है, इसकी पार्टनरशिप ने ओवरऑल रोल आउट बेसिकली किया, इंप्लीमेंट किया। इनको सपोर्ट मिला बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और खास तौर से जो अफ्रीकन रिसर्च सेंटर्स हैं उनको बहुत मेजर इनको सपोर्ट मिलता रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिजीज प्रेवलेंस है वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। और जुलाई 2015 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने बेसिकली इसको ऑथोराइज किया कि इस वैक्सीन को आप इमरजेंसी केसेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं इसकी जो रेसिडुअल रिस्क है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेन हो सकता है, कुछ स्वेलिंग हो सकती है जहां पे आप इंजेक्शन बेसिकली दें, उसके अलावा हल्का फीवर हो सकता है। लेकिन बाकी अगर आप बच्चों की वैक्सीन देखें तो उसमें भी आपको सिमिलर टाइप के साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो कोई नया साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का अभी तक नहीं देखा गया है। इसके साथ यह भी देखा गया है कि कई बार हो सकता है कि जो फेब्राइल सीजर्स हो उसमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल जाए। जो फेज 3 है ट्रायल का, उसमें जिन बच्चों पर इसका ट्रायल किया गया, कई बार यह भी देखा गया कि जिन बच्चों को फेब्राइल सीजर्स देखे गए उन्होंने फिर इमीडिएटली इस वैक्सीनेशन के बाद पूरी तरह रिकवर भी कर लिया। मतलब क्लियरली WHO के हिसाब से इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस या साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। इस वजह से सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड, इफेक्टिवनेस और जरूरत और इसके बेनिफिट्स क्या हैं रिस्क के बजाय, उसको देखते हुए WHO ने इसको अनाउंस कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट किन कंट्रीज में बेसिकली लॉन्च किया गया? मलावी, घाना एंड केनिया, रफली 2019 के आसपास। वहां के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने बेसिकली बताया कि बहुत आसानी से इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो बाकी उनका वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जैसे हमारे यहां पर भी रेगुलर बेसिकली रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल चलते रहते हैं, चाहे वो पोलियो हो, इनफैक्ट अभी कोरोना के वैक्सीन के रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें इसको बहुत इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो डेटा है इसको सबमिट किया गया WHO की स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स और इम्यूनाइजेशन एंड मलेरिया पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, और उन्होंने पूरे डेटा को एनालाइज करने के बाद, सेफ्टी रिकॉर्ड को देखने के बाद, जो वर्ल्ड का पहला एंटी मलेरियल वैक्सीन है जिसका नाम RTS है, उसको ऑथोराइज कर दिया। क्या इंडिया भी इसको यूज कर सकता है या जरूरत है? बिल्कुल। इंडिया एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मलेरिया के रूप में हर साल फेस करता है। बहुत सारे स्टेट, अभी आप देख लीजिए डेंगू एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इंडिया में, और सारी स्टेट्स और सेंटर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उसको कॉम्बैट किया जाए। इंडिया में मल्टीपल प्लाज्मोडियम स्पीसीज, जिसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम जिसके अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव है, वो भी इंडिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। इसकी वजह से इंडिया में इसकी यूटिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट होगी। इंडिया इससे बेनिफिट कर पाएगा। और अच्छी बात यह है कि जो इंडिया की कंपनी है जिसने कोरोना से लड़ने में बड़ी मदद की, भारत बायोटेक, उसने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है जीएसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए और इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो कोशिश की जा रही है कि जल्दी ही ये इंडिया में भी यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। और ये जो डिजीज बर्डन है मलेरिया का, इसको इरेडिकेट करने की डायरेक्शन में, मैनेज करने की डायरेक्शन में, इसको कम करने की डायरेक्शन में, सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली, खासतौर से अफ्रीका नेशंस और खासतौर से हमारे जो अंडर 5 चिल्ड्रन हैं, उस डायरेक्शन में एक मेजर इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ये साबित होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।